श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 365 बाती जो बनाई जाती हैं वह किस प्रकार से बनाई जाती हैं और 365 बत्ती का दीपदान किस प्रकार से किया जाता है और कहां कहां पर हम दीपदान करते हैं तो हमें ज़्यादा उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, कार्तिक का पवित्र पावन महीना चल रहा है और इस महीने में दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा विधान है। यदि हम कोई भी नियम कार्तिक के महीने में नहीं लेते हैं तो कम से कम दीपदान करने का नियम जरूर लेते हैं। तो यदि आपने अभी तक कहीं पर भी कोई दीपदान नहीं किया, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है या कोई भी कारण हो सकता है, तो आपने जैसे कहीं भी दीपदान नहीं किया है तो अब आप 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं दिया बनाकर। तो उससे आपको पूरे वर्ष दीपदान करने का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अक्सर देखिए क्या होता है कि हम लोग रोज यदि हम नित्य जैसे मंदिर जाना होता है तो मंदिर जाते हैं, एक तो जाना ही नहीं हो पाता है प्रतिदिन मंदिर। अगर हम लोग गए भी मंदिर तो रोज हम लोग दीपक नहीं जला पाते हैं। या जैसे पीपल वृक्ष हो गया, पीपल वृक्ष में भी सदैव हम लोग जाकर दीपदान नहीं कर पाते हैं। तो यदि इस तरह इन स्थानों पर हम 365 बाती बनाकर और उसका दीपदान करते हैं तो हमें पूरे वर्ष दीपदान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें 365 बाती का दिया बनाना है। तो दिया बनाने के लिए हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिसमें से सबसे पहले है कि आप या तो जो कॉटन का कलावा आता है आप वह ले लीजिए इस तरह से, या फिर कच्चा सूत होता है तो आप कच्चे सूत से भी बाती बना सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छी बाती बन जाती है। लेकिन जैसे कि कलावा लाल पीला भी होता है तो शुभ भी होता है, तो इससे आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो और उसके लिए दीपदान करने के लिए इस तरह से माटी का दिया आप ले सकते हैं, और या फिर इस तरह से नारियल जो सूखा गरी का गोला होता है उसका यदि आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये हमने आप सभी को दिखाने के लिए 2 रखे हैं। इस तरह से यदि आप 5 दिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते हैं, दीपदान 365 बत्ती बनाकर, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे आपकी सभी विशेष मंगल कामनाएं पूरी होती हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, उसका वर्णन करना ही बहुत मुश्किल है। तो यह इस तरह से यदि आप 5 दिए बनाकर और 5 स्थानों पर अलग अलग 365 बत्ती का दीपदान करते हैं तो समझ लीजिए आपके पूरे वर्ष दीपदान करने का पुण्यफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें बाती बनानी है। बाती बनाने के लिए जब आप कलावा लेंगे तो उसमें से इसमें तार निकले होते हैं कलावे में, तो आपको पहले देख लेना है कि कितने तार का यह कलावा है। जैसे कि यह कलावा हम लिए हैं यह 6 तार का है, तो 6 तार का जैसे कलावा है तो हम इसे एक बार ऐसे जैसे मैंने एक राउंड किया तो यह 6 बाती का मेरा दिया बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आप दूसरा राउंड करेंगे तो 12 बातियां हमारी बन गई हैं। तो इस तरह से आपको पूरे जैसे 6 तार का कलावा है तो हम इसे 60 बार इसी तरह से 60 टाइम्स इसी तरह से राउंड करेंगे। तो इस तरह से जब आप पूरा राउंड कर लेंगे, ये देखिए, तो इस प्रकार से जब मैंने 60 राउंड इसे घुमा लिए, अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। जैसे कैंची की मदद से आपको ये कट करना है। ऐसे बस इस तरह से देखिए आपकी 365 बातियों के 2 वो बन गई। एक में इस तरह से आपको दोनों में रखनी है। अब इन्हें आपको क्या करना है, हाथ में आपको देसी घी लगा लेना है और कपूर का पाउडर लगाने के बाद फिर आपको ऐसे इनको बट लेना है। ऐसे बटने के बाद फिर आपको इन्हें ऐसे रखना होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपके सुंदर बढ़िया 365 बाती के दिए
तैयार हो गए। इसी तरह से आपको 5 दिए तैयार करने हैं। 5 दिए बनाने के बाद फिर आपको इनकी पूजा करनी है। पूजा में आपको इनमें सभी में जल का छिड़काव करना है और फिर सभी में आपको चंदन रोली का टीका भी करना है। इस तरह से आपको चंदन रोली का टीका कर दीजिए। देखिए, ये जो दिए साधारण दिए नहीं होते हैं, यह 365 बाती का दिया है और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और बहुत ही अच्छा और शुभ भी होता है। तो इस तरह से आपको सभी ये जो जितने भी आप 5 दीपक तैयार करेंगे तो आपको इनकी पूजा कर लेनी है। फिर आप इनमें चाहे तो सामर्थ्य हो तो आप देसी घी के जलाएं। 5 दिए जलाने हैं, देसी घी के यदि आप जलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप तिल का तेल से भी इन्हें जला सकते हैं। तिल का तेल डालकर भी आप इन्हें दीपदान इनका कर सकते हैं। फिर आप इनमें दीपदान, इनमें से आप तेल या घी जो भी हो आपके पास वह आप इनमें डाल दीजिए, भर दीजिए। और उसके बाद अभी हमने नहीं भरा क्योंकि अभी हम करने नहीं जा रहे हैं, और अगर इनमें हम घी भर के रख देंगे फिर हमें इन्हें रखना होगा सही से, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप लोगों को इसमें डालना है और उसके बाद फिर पूजा करनी है। पूजा करने के बाद देखिए कार्तिक के महीने में कार्तिक के महीने में खील और बतासे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप थोड़ी सी खील और थोड़े से टुकड़े बतासे के इस तरह से दीपक में डाल दीजिए। और दीपक में इस तरह से डालने के बाद और फिर आपको एक चीज़ और करनी है, जो कि इसमें इस तरह से कपूर का पाउडर इनमें ऐसे आप डाल दीजिएगा। तो इससे ये बहुत जल्दी ये जलने लगेंगे, क्योंकि मोटी बत्तियां होती हैं तो जलने में समय बहुत लगता है। तो इस तरह से यदि आप कपूर डाल देंगे तो यह और भी जल्दी जलने लगेंगे। तो इस तरह से आपको ये दीपक तैयार कर लेने हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें इन दीपदान को कहाँ पे करना है। तो पहला दीपदान आप अपने घर के मंदिर में या तुलसी माता के पास में करेंगे। दूसरा दीपदान आप अपने घर के पास में जो भी मंदिर हो, शिवालय का हो या भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो या लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो, जो भी हो, तो आप अपने घर के पास के मंदिर में करेंगे। तीसरा दीपदान आप पीपल वृक्ष के नीचे करेंगे। पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि पीपल वृक्ष में साक्षात भगवान नारायण का वास होता है और इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो पीपल वृक्ष पे दीपदान जरूर कीजिए। तो आप तीसरा दीपदान वहाँ करेंगे। चौथा दीपदान आप किसी भी जलाशय पे करेंगे, किसी भी तालाब, नदी, जहाँ भी हो आप जलाशय पे कीजिए। और चौथा दीपदान आपको अपने घर के आसपास जो भी चौराहा हो वहाँ पर कीजिए। और इस तरह से आपको 5 जगहों पर यह दीपदान करना है। बहुत ही ज़्यादा उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है इस प्रकार से। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप इस दिए को रखेंगे तो इसके नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आप या तो घर से गेहूँ या चावल लेकर जाइए या इस तरह से खील इत्यादि ले लीजिए या पुष्प आप रख कर और उसके बाद ही इस दिए को रखिए। और नहीं तो कहते हैं कि धरती माता दीपक का 2 चीज़ें धरती माता बिल्कुल भी उनका भार सहन नहीं कर पाती हैं। एक तो है कि खाली दिया, कोई भी दीपदान करें, कोई भी आरती का दिया जलाएं तो ऐसे आपको खाली ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। और दूसरा है कि जो धम धम करके जैसे बहुत लोग चलते हैं पैरों से आवाज़ करते हुए, तो इन 2 भार को धरती माता नहीं सह पाती हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसे डायरेक्ट ज़मीन पर या कहीं पे दीपक न रखिएगा, आसन देने के बाद ही इस दिए को रखिएगा। तो इस प्रकार से आप 65 बातियों का दीपदान करके उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। वर्ष भर दीपदान करने का पुण्यफल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दीपदान से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।